के अधिकारी जवान सभी मिल करके हम लोग महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा और रेल में यात्रियों से संबंधित सुरक्षा के संबंध में हम लोग जागरूकता अभियान चलाए, जिसके मद्देनज़र हम लोगों ने पंपलेट बांटा, माइक से अनाउंसमेंट करवाया, किया गया, जिसमें सभी यात्री लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भाग लिए, सुने। इसमें बताया गया कि अगर महिलाएं यात्रा कर रहे हैं ट्रेन में या रेलवे परिक्षेत्र में है, किसी तरह की परेशानी होती है तो 182 टोल फ्री नंबर है, उसका उपयोग करके किसी तरह की परेशानी को दूर करने के बारे में बताया गया। साथ ही साथ गंदगी ना फैलाएं, रेलवे परिक्षेत्र में रेलवे ट्रैक को ना पार करें, आदि बातें बताई गई। महोदय, प्राचार्य महोदय, गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम और सम्मानित रक्तदाता रक्तवीर भाइयों और बहनों, आज जो प्रभात दास फाउंडेशन ने इतना बड़ा आयोजन किया है, इसके लिए डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन बहुत ज़्यादा धन्यवाद का पात्र है। और वास्तव में धन्यवाद का पात्र आप सभी रक्तवीर भाई एवं बहन हैं, जो कि लगातार दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, अभी हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से भी इस तरह का एक आयोजन करने का प्लान कर रहे हैं। इसमें जब हम लोगों ने बातचीत की लोगों से, तो पता चला बहुत सारे ऐसे छुपे हुए रक्तवीर हैं जिनका पड़ोसी नहीं जानता है कि उसने अभी तक कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई। भाइयों बहनों, आज के डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत है जागरूकता की। आज जो है रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूकता लाना बहुत बड़ी चीज़ है। कल की मैं एक घटना बता रहा हूँ। कल मैं ब्लड बैंक में 3 बजे गया था। एक पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, उसका बेटा देने के लिए तैयार है, माँ बोलती है नहीं मत दो। उसकी माँ बोलती है मत दो, दूसरे से व्यवस्था करो, क्या कैसे भी लोग पैसे खरीद के लाओ, लेकिन तुम मत दो। मुकेश जी मुझसे काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि दिन रात मेहनत करते हुए, कभी नागेंद्र महिला कॉलेज, कभी MRM कॉलेज, कभी CM साइंस कॉलेज। CM साइंस कॉलेज में भी इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी और मानस बिहारी वर्मा भी थी, मेरे साथ थे। तो हमेशा काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ब्लड, जिसे आप खून कहते हैं, अब आप यह समझें कि इसकी क्या उपयोगिता है, यह सबों को मालूम है। इस पर विशेष मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। यह व्यक्ति को जब खून की कमी होती है
डॉक्टर को कहते हैं कि खून दिया जाए, हो पेशेंट और उसके गार्जियन परेशान होते हैं कि इसकी ज़िंदगी कितने कम दिनों की यदि ब्लड समय पर नहीं मिला। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे दुख होता है, विद्या वो आपको भी शायद जानकारी हो नहीं हो, हमारे अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम भरत ठाकुर और फाइनेंस ऑफिसर भी थे, लाइब्रेरी के इंचार्ज भी थे, उन्हें ब्लड कैंसर और जब वो पटना गए वहाँ से रेफर कर दिया दिल्ली में, गंगाराम में हॉस्पिटलाइज, और जब मुंबई गया टेस्ट के लिए तो निकला कि ब्लड कैंसर। ब्लड की बहुत आवश्यकता हुई, लेकिन वहाँ पर यह है कि आप यदि ब्लड देंगे तो निश्चित रूप से ले रहे हैं तो उसके बदले किसी को देना होगा। उन्हें ब्लड पूरा नहीं मिल सका और लाचार होकर के वे पटना आए और वहाँ पर महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट में वे भर्ती हुए और दरभंगा से जो हमारे कुछ नए शिक्षक जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि सर पटना जाकर के मैं उन्हें ब्लड दूंगा और उन्हें सुना। आप कल्पना कर सकते हैं कि कुतुल जी ने ठीक ही कहा कि ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। मैं आपको कहूं कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था सहरसा जाने के क्रम और उसे ब्लड की आवश्यकता हो, मैं सुबह से लेकर के जाता था और ब्लड बैंक से वहाँ से ब्लड लाता था। अब इस दरभंगा में कोई 12 बजे रात में सीतामढ़ी जाकर के ब्लड दे, कोई 10 बजे रात में ब्लड दे, तो मैं समझता हूँ वे धन्यवाद ही के पात्र नहीं हैं, बल्कि मैं उन्हें नमन करता हूं। और मैं यह उम्मीद करता हूं और यह भी एक राय देता हूं प्रधानाचार्य महोदय को, बड़े भाई होने के नाते, कि प्रभास दास फाउंडेशन के साथ ही साथ जो सारे रक्तदान करते हैं उनकी एक सूची बनाई जाए, उसको कंप्यूटर में डाला जाए और उससे प्रधानाचार्य महोदय को यह होगा कि जिस किसी को भी आवश्यकता होगी प्रभास दास फाउंडेशन की ओर से या अन्य की तरफ से, तो स्वाभाविक है कि उसमें समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। साथ ही यह आपने ठीक कहा कि रक्त तो दे देता है व्यक्ति, लेकिन जो जीवित रहता है उसके परिवार को उससे बढ़ करके ऋणी होना चाहिए, उससे बड़ी बात कुछ नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि ब्लड दे दिया तो ठीक है, जान बच गई, लेकिन जिसने जान आपकी बचाई उसका क्या महत्व है, यह समाज को इसलिए सोचना होगा, उस व्यक्ति को सोचना होगा, उस परिवार को सोचना होगा। इसलिए आप लोग जितने सारे बंधु आए हैं जिन्होंने रक्तदान किया है, सचमुच इससे बड़ा कोई दान नहीं है और यह एक महादान है। मैं आप सबों को नमन करता हूँ, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने समाज को नई दिशा दी है और इस दिशा से निश्चय ही एक मैसेज जाएगा समाज को, एक दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार और देश को यह मैसेज जाएगा कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ होते हुए भी निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है और इसी भावनात्मक रूप से जुड़ने के कारण आप लोगों ने यह रक्तदान किया है। बहुत बहुत क्या कार्यक्रम आज का है? डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से रक्तदान महादान पर एक सिंपोजियम आयोजित हुआ और उस सिंपोजियम के तहत शहर में 22 लोग जो डोनर हैं, यूनिवर्सल डोनर हैं, जिनका ओ नेगेटिव ग्रुप है, और भी जो उसके अलावे जो डोनर हैं उनको भी प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से एक सम्मान पत्र दिया गया है उन लोगों को। इसको ध्यान में रखते हुए कि उनका समाज में अहम योगदान है, उन्होंने कईयों की ज़िंदगी बचाई है
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजस और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ, इससे ऊपर उठ करके उन्होंने काम किया है। इसके लिए फाउंडेशन उनका हमेशा उनको वंदन करता है उन लोगों को कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है। ये प्रोग्राम MRM महाविद्यालय में हुआ। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर RK झा थे और अध्यक्षता डॉक्टर विद्यानाथ झा ने की। मेरा नाम मुकेश कुमार झा। तभी हेयर हेल्दी हो सकती है, उसकी ग्रोथ जो है वो मेंटेन हो सकती है। तो फीड करना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करते हैं हम? डिफरेंट हेयर मास्क यूज़ करते हैं, है ना। मास्क मतलब जैसे चेहरे पे हम लगाते हैं बेसन, दही, व्हाटएवर, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब लगाते हैं ना कि चेहरा थोड़ा अच्छा हो। इसी तरह से हेयर मास्क की भी ज़रूरत है उसको फीड करने की, जिससे एक्स्ट्रा नरिशमेंट मिले, विटामिन मिले, मिनरल मिले, विटामिन E मिले, ये सब डिपॉजिट हो ऊपरी लेयर्स पे। तो हम क्या कर सकते हैं? दही लगा सकते हैं, एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, और जो भी विटामिन जो ऑयली हेयर नहीं है, ऑयली हेयर में नहीं यूज़ करना है, अदरवाइज साइट्रिक चीज़ें नींबू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कोई हेयर मास्क बनाओ तो ऑयली हेयर में कभी भी। MRM कॉलेज में सर्जना अधिकार शिविर के दौरान ब्यूटिशियन क्लासेस हैं, उसमें आज मेरा क्लास था ब्यूटिशियन का, जिसमें मैंने आज हेयर के बारे में बच्चों को बताया कि बेसिक हमारा हेयर का स्ट्रक्चर क्या है, हेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, बालों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, बालों का ग्रोथ किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस तरह से हम बालों को हेल्दी बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज। क्या नाम हुआ?